स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं ना। 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए थे ना, अब उसी के आगे आज हम उसी से आगे शुरू करते हैं फिजिक्स में। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने पिछली क्लास को बहुत अच्छे से आपने उसकी नोट्स बना ली होगी और उसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। तो चलिए, हमने आखिरी क्या देखा था? हमने देखा था कि प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है। तो प्लांक नियतांक बेटा कहां से आता है? E बराबर एच इंटू न्यू। ये बहुत पहले से पता है, सबको पता होता है ना। और यदि नहीं पता है तो भैया अभी आगे आपका ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये सब बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये क्या है? E बराबर एच इंटू न्यू से, जहां पर E क्या है? एनर्जी है, H क्या है आपका? प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी होते हैं। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन न्यू। E क्या है? एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? आपका डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। क्लियर है? यहां से आपका इसकी जो डायमेंशन होगी कितनी आ गई थी? ml स्क्वायर टी माइनस 1। अब आज बेटा हम इसी के थोड़ा सा आगे चलेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला है कि जैसे मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी की चाहिए। किसकी चाहिए? एक मिनट। अब हम फ्रीक्वेंसी की बीमा लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति तो होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, आवृत्ति हम कहां से पाएंगे? तो आप जानते हो कि B बराबर क्या होता है? N इंटू लेमडा। क्लास 9th में पढ़ा था कि B बराबर क्या होता है? N इंटू लेमडा होता है। B बराबर क्या होता है? B बराबर N इंटू लेमडा, जहां पर N क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है। N क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है। दैर्ध्य ना, इसको कहते हैं वेवलेंथ है। क्या है ये? वेवलेंथ है। और v क्या है? वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? तरंग का वेग है। ये क्या है? तरंग का वेग है। आया बात समझ में? v क्या है? तरंग का वेग है। तो बेटा अब आपको यह बताना है कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो देखो यहां पर आपको पता है कि तरंग दैर्ध्य को हमेशा, यदि तरंग दैर्ध्य को मापेंगे तो है तो दूरी। तरंग दैर्ध्य क्या है तो दूरी। तरंग के द्वारा चली गई दूरी क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो भैया यहां से अब दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी क्या होता है? मीटर में नापते हैं। यानी कि लेमडा आपका, यहां से आपका क्या n निकाल सकते हो? n बराबर क्या हो जाएगा? v अपान लेमडा। और v क्या है आपका? वेग है। v क्या है? वेग है। तो वेग का बीमा क्या होता है? m, तो m की पावर 0, m की पावर 0। और ये क्या होता है? एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है? लेमडा क्या है आपका? लंबाई है। तो ये l से लिखेंगे, l से l मर जाएगा, क्या बचेगा? m का पावर 0 का मतलब 1 और t का पावर -1, तो क्या बचेगा? t का पावर, क्या लिखेंगे इसको? t का पावर -1। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए, फ्रीक्वेंसी हो गया ना, फ्रीक्वेंसी समझ में आया। अब इसके बाद हम लिखेंगे कोणीय वेग। क्या होता है? कोणीय वेग। अब अगला टर्म है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? क्या बोलते हैं इसे? एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ये आपका होता है वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या होता है भैया? एंगुलर वेलोसिटी होता है वेग बटे त्रिज्या। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वेग बटे त्रिज्या। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वेग बटे त्रिज्या। तो यहां पर लिखेंगे ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी बराबर वेग बटे त्रिज्या, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, और ये क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या है? रेडियस। तो अब आप यहां से देखो तो ये क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस दिया हुआ है, तो ये एल है। ये क्या है? एल है। तो ये यहां से एल से एल मर जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा? टी माइनस 1। क्या हो जाएगा?
t-1। तो भैया आपका इसका एंगुलर वेलोसिटी की भी डायमेंशन क्या आ जाती है, t-1। एंगुलर वेलोसिटी की भी डायमेंशन क्या आ जाती है, t-1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आपका कोणीय त्वरण आ जाता है, क्या आ जाता है, कोणीय त्वरण। क्या आ रहा है बेटा, कोणीय त्वरण आ रहा है। तो कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, यदि मैं बात करूं तो कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय। भैया अभी अभी आपने निकाला है कि कोणीय वेग की डायमेंशन कितनी होती है, कोणीय वेग की डायमेंशन होती है t-1, यही तो होती है, t की पावर -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई समय है, तो समय का क्या होता है, t होता है। ये t नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो भैया पावर क्या ले लेगा, t-1। तो ऊपर जाकर के बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर -2। ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2। नोट डाउन करिए। अब लिखिएगा आपका क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटी लिखिएगा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण नेक्स्ट क्वांटिटी क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भैया ये m क्या है, मास है, तो मास का क्या होता है, कैपिटल M लिख दिया। और r क्या है, दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, r दूरी है, तो दूरी को किससे लिखते हैं, l से, और इसका l स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कोणीय संवेग पे। किस पे आते हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो भैया एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है जड़त्व आघूर्ण। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे वेग, जड़त्व आघूर्ण बटे गुणे वेग। ये क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणे वेग। अब वेग कौन सा, वेग कौन सा, कोणीय वेग गुणे कोणीय वेग। तो अभी अभी आपने निकाला कि जड़त्व आघूर्ण की बीमा क्या होती है, ml स्क्वायर। क्या होती है बेटा, ml स्क्वायर होती है। और आपका कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, तो कोणीय वेग आपका क्या होता है, t-1। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ml स्क्वायर t-1। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई, ये आपकी डायमेंशन आ गई है। इसको आप नोट डाउन करिए, इसको आप करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब देखते हैं, अब देखते हैं कोण। एक मिनट पीछे चलते हैं, फिर इसी में आगे ऐड करते हैं ना। चलिए अब लिखिएगा कोण। कोण क्या होता है, कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है भैया, कोण की बीमा क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या होता है, चाप भैया लेंथ है, चाप क्या है, लेंथ है। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या भी आपकी लेंथ है। कोण क्या है, आप मतलब चाप क्या है आपका, लेंथ है, और त्रिज्या भी क्या है आपका, लेंथ है। तो भैया यहां से लेंथ अपॉन लेंथ, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब ये कैसा है, बीमा रहित है। कैसा है, बीमा रहित है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, इसकी कोई बीमा नहीं होती है ना। कलर नहीं अच्छा लग रहा क्या, चलो पीले से लिखते हैं, चलो येलो से लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। अब आते हैं विशिष्ट ऊष्मा।
विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है, क्यू, आपको पता है कि हीट बराबर होता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। क्यू क्या है, आपका हीट है, ऊष्मा है या एनर्जी है, ठीक है। एम क्या है भैया, मास है, एम क्या है, द्रव्यमान है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा की टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब भैया आप क्या करोगे, आपको तो क्या चाहिए, एस चाहिए, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अच्छा, टी क्यू क्या है, आपका हीट है, एनर्जी है, तो एनर्जी की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई एम क्या है, मास है, और ये चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होगा तो उसी में आएगा, तो ये बेटा आपका बेसिकली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एम से एम मर जाएगा, क्या बचेगा, ये आपका बचेगा, ये आपका बचेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन, ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। अब देखो, देखो यहां पर देखिएगा, अब हम लिख रहे हैं आपका, ये क्या हो जाएगा, मान के चलो कि अब गुप्त ऊष्मा चाहिए, क्या चाहिए बेटा, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है भैया, हीट में पढ़ेंगे ना, अभी के लिए चलो बताए दे रहे हैं, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा है कि भैया आपने किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया, आपने किसी वस्तु को, आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन उसके तापमान में अंतर नहीं आया, उसके तापमान में अंतर नहीं आया, और ना ही उसके अवस्था में परिवर्तन आए। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनना, ना तो उसके तापमान में अंतर आए और ना ही उसके अवस्था में परिवर्तन आए, लेकिन आपने हीट तो दिया है, तो उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ये होता है Q बराबर m इंटू एल, Q बराबर m इंटू एल। Q क्या है, आपका हीट कहलाता है, क्या कहलाता है, हीट एनर्जी है, m क्या है, मास है, और L क्या है, आपका लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा है, क्या है ये, लेटेंट हीट है। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्यों क्या है, लेटेंट हीट है। तो अब भैया अब आप बात समझना, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से लिखो, तो ये एनर्जी का है, एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर हुआ, बराबर एम क्या है, मास है, तो एम लिख दिया, ठीक है, और एल, एल का चाहिए, एल यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, तो एम से एम मर जाएगा भैया, इस एल को एल से मत काट देना, क्योंकि यही तो निकालना है गुप्त ऊष्मा। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, एल बराबर, मतलब गुप्त ऊष्मा की जो बीमा आएगी, एल बराबर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आपकी बीमा आएगी। ये क्या है, लेटेंट हीट, लिख लो यार, ये क्या है, लेटेंट हीट, नहीं तो फिर आप लोग कह दोगे कि ये कुछ तो गड़बड़ है ना। ये एल की बीमा आ गई, लेटेंट हीट की बीमा आ गई, ये किसकी बीमा आ गई, लेटेंट हीट की बीमा आ गई, एल स्क्वायर टी माइनस टू, कितनी बीमा आई, एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर हुआ। चलिए इसी तरीके से भैया बहुत सारी है ना, जैसे मैं आपको कहूं कि प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया,
क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्लियर हुआ? तो भैया फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, यही तो होता है इसका डायमेंशन, डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। तो भैया ये क्या हो जाएगा, एक एल से एक एल मर जाएगा, क्या बचेगा एम, नीचे से एल ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1 टी का पावर -2, तो ये प्रतिबल का हो गया। फिर आता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन को, स्ट्रेन ये कहलाता है प्रतिबल, विकृति कहलाता है, क्या कहलाता है, विकृति। तो विकृति बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है सर, अरे प्रतिबल का मतलब है कि किसी चीज का उसका आकृति को डिफॉर्म करना। प्रतिबल का डिफॉर्म का मतलब उसको मतलब तुचका पुचका देना, बात समझ रहे हो ना, उसको या तो खींच करके या मतलब उस पर दबाव डाल करके, यदि खींचोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, यदि उसको प्रेस करोगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, यही वही क्या कहलाता है, विकृति की। आपने किसी कोई शेप है, उस शेप को आपने कितना डैमेज किया, वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो भैया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो भैया है तो लंबाई में परिवर्तन ही ना, लंबाई में परिवर्तन ही है। तो ऊपर भी यदि लंबाई आपने मापा होगा तो मीटर सेंटीमीटर में ही मापा होगा, और नीचे भी लंबाई है तो इसको भी आप मीटर सेंटीमीटर में मापे होगे। तो इसकी जो डायमेंशन होगी ये L डिवाइडेड बाई L, तो L से L मर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। कैसा हो जाएगा, ये कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है प्रत्यास्था गुणांक। क्या है, प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था ऐसे ही लिखते हैं, प्रत्यास्था, हाँ ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। यह मतलब इसको क्या कहते हैं, प्रतिबल बटे विकृति। तो भैया विकृति तो कैसा है आपका, डायमेंशन लेस है। तो आप सॉरी, स्ट्रेन आपका कैसा है, विकृति कैसा है, डायमेंशन लेस है। विकृति कैसा है, डायमेंशन लेस है। बचा क्या, प्रतिबल। तो प्रतिबल की ही जो आपकी बीमा आई है वही आपका प्रत्यास्था गुणांक की बीमा हो जाएगी। तो प्रत्यास्था गुणांक, ये प्रतिबल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये अभी आपने लिखा था ये कि एम एक एल टी -2 फोर्स का होता है डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर ना। तो ये मर गया, क्या बचे, एम एल -1 टी -2, यही तो अभी निकाला था। अच्छा ये कैसा है, डायमेंशन लेस है। ये कैसा है, डायमेंशन लेस है। चलिए ना, चलिए तो भैया बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, अभी चाहें तो और लिख सकते हैं, लेकिन अब हम आगे नहीं लिखेंगे, अब हम आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं लिखेंगे सर, बहुत सारी चीजें हैं अभी आपकी आगे आएंगी चैप्टर्स में, तो उस जगह से करते जाएंगे, उस जगह से हम उनको क्या करेंगे, उस जगह पे जहां पे जो क्वांटिटी आएगी उसकी हम डायमेंशंस निकाल लेंगे। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी हैं तो पता चला हम एक महीना बीमा ही पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अपने मतलब की बहुत सारी बीमाएं हम लोग निकाल चुके हैं, अब उन बीमाओं का यूज कहां पे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं ना, उस जगह पे कुछ चीजें हम देख लेते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां तक बीमा आपको 15-20 बीमाएं हो गई हैं, ये बीमाएं आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम वाले यहां से पूछते हैं ना, और यदि नहीं भी पूछते हैं तो यार आगे अभी अभी पता चला मैं आपको परमिटिविटी बताऊं ना, और एप्सिलॉन की बीमा बताऊं, या परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी बताऊं,
आपसे मैं चुंबकीय बल की बात करूं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं, तो उसकी बीमा क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से नहीं पता है, वो आपका 12th का लेवल है, वो आपका कहां का है? 12th का लेवल। मैं अभी आपसे पूछूं कि कैपेसिटेंस का बीमा बताओ, तो अभी मतलब नहीं है, अभी मतलब नहीं है बताने का, क्योंकि भैया जब आएगा तो उस समय पर हम उसको देख लेंगे ना। और तब तक आपको भी डायमेंशंस निकालना, कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे आप जो है बहुत अच्छे से सारी चीजें कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा बर्डन लेके नहीं चलना है, जो हमने आपको डायमेंशंस बता दिया है, यहां तक कि आपको डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ये बस चीज थोड़ा सा होना चाहिए, बस हो गया। ठीक है। अब देखिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो जेई पूछता है, जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, तो वहां पर इनसे क्वेश्चंस आते हैं भैया, वहां पर इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो उस जगह से हम कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे क्वेश्चन सब हम करते हैं। उसके जाने से पहले हम कुछ चीजें लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भैया नोट डाल के लिखिएगा अगली स्लाइड से ना, मैं यहां पर नोट डाल के कुछ 2-4 पॉइंट हैं जो मैं लिखवा दे रहा हूं, उनको हाईलाइट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पहला पॉइंट यही है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन की कोई बीमा नहीं होती है। क्या मैंने बोला? किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बीमा नहीं होती, नहीं होती। आया बात समझ में? क्या बोला मैंने? किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का बीमा नहीं होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे आपको कहीं पे लिख जाए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो इनकी कोई भी बीमा नहीं होती है। ये सब आपका कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। कैसा होगा? डायमेंशन लेस। और ये जो थीटा है ये भी आपका कैसा होगा? डायमेंशन लेस। कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। आया बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया पावर की बीमा नहीं होती है। पावर की बीमा आपने मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 की पावर 5, तो आपने यहां पर कहीं देखा है क्या कि सर केजी लगा हुआ है 2 की पावर 5 केजी? नहीं देखा ना, नहीं देखा कि देखा है 2 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो भैया पावर की कोई भी बीमा नहीं होती है, मतलब घातांक की कोई भी बीमा नहीं होती है। किसी भी कोई भी ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसमें कुछ पावर लगा हुआ है तो उसकी बीमा नहीं होती है। आए बात समझ में? तो लिखिएगा एक्सपोनेंशियल टर्म की बीमा नहीं होती है। एक्सपोनेंशियल टर्म की बीमा नहीं होती है ना। या एक तरीके से मैं इसकी बात करूं तो पावर की कोई बीमा नहीं होती है। यहां पर ये लिख करके ये लिख लेना डायमेंशन लेस है। कैसा है? डायमेंशन लेस है। तो भैया पावर की कोई बीमा नहीं होती है। पावर की कोई बीमा नहीं होती है। आया बात समझ में? ये चीजें भैया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है ना? जितने भी स्टार मार्क्स को मार लो। मैंने क्या बताया कि पहला बात ध्यान रखना, किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती है। किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म की कोई बीमा नहीं होती है। एक्सपोनेंशियल टर्म की कोई बीमा नहीं होती है।
ठीक है, लॉग की कोई बीमा नहीं होती, इसी पे लिख लेना। जो टर्म लॉग के साथ मिल जाते हैं ना, कहीं पे लघु गुणक ना, लघु गुणक या जो भी कहते हैं, मैं तो लिखे दे रहा हूं यहां पर, लिख लीजिएगा। लॉग की कोई बीमा नहीं होती है, लॉग की या लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं, लघु गुणक या जो भी कहते हो भैया देख लेना, मैं लिखे दे रहा हूं लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब जो भी लॉग के अंदर लिखा होगा या लॉग के साथ लिखा होगा उसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो लॉग की कोई बीमा नहीं होती, ये जरूर ध्यान रखिएगा ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपके जेई के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट बोला कि किसी भी त्रिकोणमिति फलन का या कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी कोई बीमा नहीं होगी। दूसरा मैंने बोला कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगा उसका कोई बीमा नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल टर्म का क्या मतलब है कि यदि कोई चीज पावर में लिखी है, यदि कोई चीज किस में लिखी है, पावर में लिखी है, तो पावर में जो चीज लिखा होता है उसकी कोई बीमा नहीं होती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो चलिए अब शुरू करते हैं ना, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी क्या है ना। अब इस समरूपता का सिद्धांत क्या बताता है कि भैया आप क्या करोगे ना, यदि मैं कहूं कि आप जो चीनी लेकर के आए हो, वो 5 किलो लेकर के आए हो ना, ये मान लो कोई लड़का है राहुल नाम का है ना, फिर दूसरा मान लो संजय नाम का कोई लड़का है और वो भी क्या लेकर के आया है, चीनी लेकर के आया है, और ये लाया है 2 किलो। कितना लाया है? 2 किलो। तो अब आपसे बोलूं कि भैया टोटल चीनी आपके पास कितनी हो गई, तो टोटल चीनी कितनी हो जाएगी, टोटल आपके पास जो चीनी हुई, शुगर हुआ, वो कितना हुआ, 7 kg। कितना हुआ भैया? 7 किलो हुआ। तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन अब आपने कभी देखा है कि सर सेव के साथ अमरूद भी जुड़ रहा है? मैंने पूछा कि आप कितने फल लाए हो, मान लो आप मार्केट गए हो और उस थैले में आपके पास आम भी है, मैंगो भी है ना, गुआवा भी है, एप्पल भी है ना। तो अब आप, यदि मैं पूछूं कि आप आम कितने लाए हो, तो आप क्या बताओगे कि 5 आम है ना। कितने आम है? 5 आम है, यही तो बताओगे। तो भैया आम के साथ आम जुड़ता है, केला के साथ केला जुड़ेगा, अमरूद के साथ अमरूद जुड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भैया जिसकी यूनिट सेम रहेगी वही जुड़ेगा। यदि यूनिट सेम नहीं रहेगी तो वो चीज आपस में ना तो जुड़ेंगी ना घटेंगी। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि 7 kg में माइनस कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड। आपने कभी देखा है क्या? नहीं देखा होगा। तो भैया कोई भी चीज तभी जुड़ती है जब उनकी यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई कि आप किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी को तभी जोड़ते हो जब उनके मात्रक कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यही चीज है, लिखना है तो लिख लीजिए कि हम 2 राशियों को तभी जोड़ते या घटाते हैं जब उनके मात्रक के बगल में यूनिट एंड डायमेंशन सेम होते हैं, बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। ये है भैया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम तभी जोड़ सकते हो जब उनकी डायमेंशन और मात्रक आपके कैसे हो, समान हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो उनको आप जोड़ या घटा नहीं सकते हो। आया बात समझ में? रही बात सर गुणा करने की, तो गुणा या भाग करने पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। गुणा या भाग करने पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी का भी गुणा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कर सकते हो, लेकिन जोड़ने या घटाने में हमें ध्यान देना है कि वही यूनिट जुड़ेंगी या घटेंगी जिनके मात्रक आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जिनके मात्रक क्या होंगे भैया,
समान होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई हम लोग करते हैं। जैसे यहां पे आते हैं ना, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कुछ ऐसा दिया है, आपको यहां पर ए की बीमा बताना है ना, बी की बीमा बताना है और ई की बीमा बताना है, और किसकी बताना है, ई की बीमा। आपको इन तीन की बीमा आपको क्या करना है, बताना है। और आपको यहां पर ये पता हुआ है, आपको क्या पता है, एक्स और टी आपके पास, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है आपके पास, समय है, टी क्या है, समय है। तो अब भैया ध्यान से सुनना, बी में मैं एक्स स्क्वायर को घटा रहा हूं, बी में क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को घटा रहा हूं। इसका मतलब सर जो एक्स स्क्वायर की बीमा होगी वही बी की बीमा होगी। क्यों होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि वही चीजें आपस में घटेंगी या जुड़ेंगी जिनकी बीमा क्या होती है, समान होती है। तो भैया एक्स स्क्वायर की जो बीमा होगी, एक्स स्क्वायर की बीमा वही बीमा होगी किसकी, बी की बीमा के। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी से कि यहां पर क्या हो जाएगा, वही बीमा आपस में घटेंगी या जुड़ेंगी जिनकी बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो भैया एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स का बीमा क्या है, एक्स का बीमा क्या है, एल है। तो एल और ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर किसकी हो जाएगी, बी की बीमा। तो यहां से आपकी बी की बीमा आ जाएगी, बी का बीमा कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब आते हैं ए की बीमा, सर क्या होगी, ए की बीमा, अच्छा ई आपका, सॉरी ई आपका एनर्जी दिया हुआ है, ई क्या दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, ई क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी की बीमा क्या होती है, ई बराबर होता है एनर्जी, ऊर्जा की क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपकी ऊर्जा की डायमेंशन होती है, किसकी डायमेंशन होती है भैया, ऊर्जा की, एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से बी की ऊपर, चलिए भैया अब ध्यान से देखिएगा, ई क्या है आपका, एनर्जी है, ई बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान सुनिएगा, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस पूरे की बीमा कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। तो पूरे की बीमा कितनी हो गई, एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ए क्या है आपका, ए की बीमा निकालने आए, टी क्या है, टी समय है, तो सर ये क्या होता है, टी। ई की बीमा आपको पता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टी। अब यहां से देखिएगा तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर जाएगा। यहां से आप क्या करो, यहां से आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, अब ध्यान देना थोड़ा सा, हाँ देखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/m टी माइनस टू, और ये जो टी है, ये टी ऐसे ही लिखा रहने दो। अब क्या करेंगे, ये सब क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जो भी पावर अपोजिट साइन ले लेगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, और यहां पर t माइनस टू था और इनटू में t था, तो यदि बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती हैं। तो जब -2 में प्लस का एक ऐड होगा तो कितना बचेगा, -1, और जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये आपकी, इसकी आपका क्या हो जाएगा, ए की डायमेंशन आ गई। तो भैया आपके पास ए की डायमेंशन आ गई और बी की डायमेंशन आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या था, ए और बी की ही तो डायमेंशन पूछा था, ई तो क्या थी, आपकी एनर्जी थी। चलिए अब यहां पे आपसे पूछा है, यहां से ध्यान से सुनना, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि x आपका डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, और आपका इधर d क्या है आपका, d तो आपको निकालना है। देखो निकालना क्या है, निकालना है ए का बीमा निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है और ई का निकालना है। और P आपका प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, दाब है, P क्या है भैया, दाब है। तो आप इनकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, इनकी डायमेंशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो भैया यहां से ये कितना हो जाएगा, ध्यान सुनना,
x बराबर a ये दिया हुआ है प्लस का b बाई ए इंटू टी प्लस का सी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस का p प्लस का e की पावर ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना भैया, इधर पे मैंने क्या बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी जुड़ती है जब उनकी बीमा क्या हो, बराबर हो। जब उनकी बीमा क्या हो, बराबर हो। तो आपने कभी कुछ ऐसा देखा क्या कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 किलो प्लस 2 किलो प्लस 7 किलो, अरे तो भैया आएगा तो किलो ही ना, कि किलो किलो 3 बार थोड़ी ना लिखोगे, कि लिखोगे कि 5 सर ये आ जाएगा 5 2 7 7 दूनी 14 केजी केजी केजी, अरे 3 बार थोड़ी ना लिखते हो, कि लिखते हो, नहीं लिखते ना। तो आपने एक ही बार लिखा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है हर एक की बीमा क्या होगी, बराबर होगी, और वही बीमाएं आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपकी इसकी जो बीमा होगी वही बीमा इसकी होगी, वही बीमा इसकी होगी, और वही बीमा इसकी होगी। तो टोटल हो करके वही बीमा एक्स की भी आएगी, वही बीमा क्या आएगी, एक्स की भी वही बीमा आएगी, एक्स की भी भैया आपके पास वही बीमा आएगी। इसका मतलब सर एक्स क्या है, दूरी है, तो एक्स बराबर किसके है, ए के। तो यानी कि एक्स की जो बीमा होगी वही किसकी बीमा हो जाएगी, ए की। तो ए की बीमा किसके बराबर हो गई भैया, एक्स के बीमा के बराबर हो गई, एक्स की बीमा। और एक्स की बीमा है कितनी, एक्स तो दूरी है ना, तो दूरी की बीमा कितनी होती है, एल। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, बी पे। तो बी अपान ए इंटू टी लिखा हुआ है। तो भैया अभी बताओ, टी तो आपके पास समय है ना, टी क्या है यहां पर, टी आपके पास समय है। ध्यान से सुनते रहे ना भैया, टी क्या है, समय है। तो भैया बी का डायमेंशन चाहिए, और ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए की बीमा तो एल है ना, ए की बीमा क्या है, एल है, और ये टी क्या है, समय है। तो ये रहा सर। अब हमें इसकी बीमा कितना होगी सर, इसकी भी बीमा क्योंकि ए में ऐड हो रहा है, तो बी अपान ए इंटू टी की जो डायमेंशन होगी वही उसकी भी बीमा क्या होगी, एल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। तो अब ध्यान सुनना, बी की बीमा यहां से क्या आ सकती है, बी की बीमा क्या आ सकती है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, बी इंटू एल की पावर -1 इंटू टी, ये होगा। अब बी ये आना किसके बराबर चाहिए, एल के बराबर, तो बराबर एल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, सॉरी अब यहीं से देखना, तो बी बराबर क्या हो, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर एल अपान एल -1 टी, ये आ जाएगा। तो ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 का +1 हो जाएगा, तो ये एल इंटू एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर, और ये टी -1। तो भैया ये बी की बीमा आ गई। आया बात समझ में। इसी तरीके से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इस तरफ कर रहा हूं, ये बी की बीमा आ गई। अब आते हैं ई की बीमा कितनी होगी ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। ई की पावर टी, इसकी भी बीमा एल के ही बराबर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड ऑन हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, आपको चाहिए ई का, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, एल अपान ये टी का क्यूब मतलब कितना होता है, ये एल अपान टी का पावर 3, यही हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी -3। तो ये ई की बीमा आ गई। इसी तरीके से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं ना, पूरा क्वेश्चन करते हैं। फिर ई की बीमा आ गई, देखते रहे ना, किसकी किसकी, बी की बीमा आ गई, देखते रहिए। देखिए बी की बीमा आ गई आपके पास, ई की बीमा आ गई आपके पास, ए की बीमा भी आ गई आपके पास। अब कौन बचा, अब ध्यान सुनना, डी की बीमा क्या होगी, तो भैया डी -p लिखा हुआ है, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होती है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी ही क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो सर ये p क्या है, प्रेशर है, तो जो प्रेशर की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, डी की बीमा होगी। तो आप लिख सकते हो कि डी की प्रेशर की डायमेंशन बराबर होगी आपके डी की डायमेंशन के, डायमेंशन ऑफ डी, डायमेंशन ऑफ डी। तो डायमेंशन ऑफ डी प्रेशर की बीमा क्या होती है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल क्या होता है, m l t -2 डिवाइडेड बाई ये कितना, क्षेत्रफल l स्क्वायर
एक एल से एक एल मर जाएगा, क्या बचेगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये आपकी प्रेशर की बीमा है, तो यही बीमा आपकी किसकी हो जाएगी, डी की बीमा, डी की बीमा हो जाएगी। अब आपको किसकी बीमा चाहिए, सी की बीमा। अब आपको किसकी बीमा चाहिए, अब आपको चाहिए सी की बीमा चाहिए। किसकी बीमा चाहिए, सी की बीमा चाहिए। तो आप देखो क्या टर्म लिखा हुआ है, अब आप देखो तो क्या टर्म लिखा हुआ है, सी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस का पी। इसका मतलब, और इसकी बीमा आनी किसके चाहिए, एल के बराबर, क्योंकि सब क्या है, एल एल एल, तभी तो जुड़ रही हैं। इसका मतलब ये बेटा कितना हो जाएगा, यहां सर ये सी, अब ध्यान देखना मैं क्या लिख रहा हूं, सी और टी की बीमा क्या होती है, टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई सर डी माइनस पी की बीमा वही होगी जो अभी डी की बीमा निकाले हो। क्या निकाले हो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये और ये किसके बराबर आना है, एल के बराबर आना है। तो भैया इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा एम एल से एल मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 0, तो एल की पावर 0 टी माइनस 2 इन, अब ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर 0 मतलब 1, ये कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस का 4। तो ये भैया आपकी सी की बीमा आ गई। आया बात समझ में। तो भैया देखो आपकी ये फिर से देख लो, कंबाइंड कर लो ना, एक बार कॉलअप कर लो, एक बार आप कॉलअप कर लो कि क्या कैसे है। देखो एक बार आप कॉलअप कर लो कि क्या करना है हमें ना। चलो एक बार देखो थोड़ा सा, जैसे ये दिया हुआ x बराबर क्या दिया हुआ मेरे भाई, आपको क्या दिया हुआ है, x बराबर a प्लस बी अपान ए इंटू टी, यही दिया हुआ विद इन सेकेंड में। हो गया, चलिए देखना भैया आपको क्या दिया हुआ है, फिर से थोड़ा देख लो, ये क्या दिया हुआ, x बराबर a प्लस का b अपान ए इंटू टी प्लस का सी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस का p प्लस का e इंटू टी की पावर 3। आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देख लो, x यहां पे डिस्टेंस है, x क्या है डिस्टेंस है, t क्या है समय है, p क्या है प्रेशर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी डी और ई, इन तीनों की बीमाएं आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आपको पता होता है कि वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं जिनकी बीमा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो भैया बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं तो उसकी बीमा जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है उसकी बीमा के बराबर होगा। हाँ पक्की बात, इसका मतलब जो सर एक्स की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, ए की बीमा होगी। तो हमने लिख दिया कि ए की बीमा एक्स की बीमा के बराबर होगी, और एक्स क्या है, दूरी है, तो भैया दूरी की बीमा क्या होती है, एल होती है। क्लियर बात। अब देखो यहां पर दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है, बी अपान ए इंटू टी दिया हुआ है, बी अपान ए इंटू टी दिया हुआ है। इसका मतलब अब आपको सर इसकी भी बीमा किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी, क्योंकि एल एल ही तो ऐड होंगी, लंबाई लंबाई ही ऐड हो रही है। इसका मतलब बी का बीमा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बी अपान एल इंटू टी लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसको L के बराबर होना पड़ेगा। तो ये वाला जो L है ये इसको हम कहां ले जा रहे हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इस वाले L को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, B इंटू एल की पावर माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एल। तो भैया अब क्या कर लो, डिवाइड कर लो, इधर लेते आओगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब देखो, अब मैं इस वाले टर्म को पहले कर रहा हूं, कौन से वाले टर्म को, इस वाले टर्म को। तो इस वाले टर्म को लिए तो ई टी क्यूब बराबर, इसकी बीमा किसके बराबर होगी, लंबाई की बीमा के। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, एल अपान टी क्यूब, एल अपान टी क्यूब। तो वहां से आपकी ई की बीमा आ जाएगी, किसकी बीमा आ गई, ई की बीमा आ गई। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ऊपर चलो, ये वाला, अब इधर देखो, हाँ अब इधर देखो, ये डी माइनस पी वाला टर्म है। तो डीपी भैया कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में ऐड हो रही है या घट रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो यानी प्रेशर की बीमा डी की बीमा के क्या होगी, बराबर होगी। तो भैया प्रेशर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो उसकी बीमा कितनी आ गई, एम एल माइनस 1 टी माइनस
टू, ये आ गई आपकी, ये आ गई पी की बीमा, और पी की ही बीमा किसके बराबर है, डी की बीमा के, तो भैया डी की बीमा आ गई। अब आते हैं सी की बीमा के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, सी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस का पी, इसकी बीमा किसके बराबर होना, ओवरऑल की बीमा एल के बराबर होगी, तो ये कितना हो जाएगा, सी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे की बीमा क्या होगी, एम, नीचे की बीमा क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू एल। तो भैया जब आप इसको क्या करोगे, आगे ऊपर सॉल्व करोगे, तो ये सी की बीमा क्या आ जाएगी, एम एल की पावर 0 टी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर अपनी क्या ले लेगा, -2, और जब बेस सेम हो जाती है तो पावर ऐड ऑन हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, एम टी माइनस 4। अब आप पूछो एल कहां गए, तो भैया एल की पावर क्या है, 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, छाप लेना भैया ना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बल का बीमा, ये देखो ओवरऑल बल है ना, तो बल के साथ बल ही ऐड हो रहा होगा ना भैया। देखो यदि किसी का मात्रक न्यूटन में आ रहा है, तो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी भी किस में होगी, न्यूटन में, और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी भी किस में होगी, न्यूटन में। यानी इतना पता चल गया कि सर यदि ये वाली क्वांटिटी, यदि मैं इस वाली क्वांटिटी को और ये वाली क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, तो दोनों क्या हो रही हैं, बल के बराबर आ रही हैं। यानी कि क्वांटिटी तभी ऐड होती हैं जिनकी बीमाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो भैया y जो होगा ना, y की बीमा बराबर होगी किसके, बल की बीमा के, बल की बीमा। तो बल की बीमा कितनी होती है भैया, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो ये आ गई आपकी y की बीमा आ गई, डायमेंशन ऑफ y आ गया। अच्छा सर, अब मुझे इसकी बीमा निकालनी, किसकी, तो इस ओवरऑल की भी बीमा तो बल की बीमा के बराबर होगा, तभी तो ऐड हो रही हैं। तो यानी कि अब आप क्या लिखोगे, x अपान अंडर रूट डेंसिटी, डेंसिटी। अच्छा यहां पर x आपका क्या है, आपको x की भी फाइंड आउट करना है, x और y की बीमा आपको निकालना था। तो यहां पर x का बीमा निकालना है, तो भैया इस ओवरऑल की बीमा आपका किसके बराबर है, एम एल टी माइनस टू के, इस ओवरऑल की बीमा बराबर है। तो अब आपको पता है कि सर x की जो डायमेंशन आएगी वही निकालना है। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है भैया। और ये किसके बराबर आ रहा है, एम एल टी माइनस टू के बराबर आ रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब ध्यान से सुनना, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये m, ये x हो गया अंडर रूट, ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मास का मतलब क्या होता है m, वॉल्यूम का क्या होता है l क्यूब, वॉल्यूम का क्या होता है भैया l क्यूब, ये लिख दिया। और ये अच्छा, ये जो लगा हुआ अंडर रूट पूरे में लगा हुआ, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, इसके बराबर होना है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, थोड़ा देखते रहिएगा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, एक्स अपान क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एम, और ये एल क्यूब ऊपर चले जाएगा तो एल माइनस 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। यानी क्या मैं x बराबर लिख सकता हूं, इसका अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एम एल माइनस 3। और सर ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में कितना है, 1/2, पावर में कितना है, 1/2, पावर में कितना हो जाएगा, 1/2। तो भैया अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो तो ये m का पावर 1 है इधर, और इधर पावर कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ऐड हो जाएगी ना, पावर ऐड ऑन हो जाती है। L का पावर कितना है -3, और इधर कितना है 1, तो 1 माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा, ये तो 1 किसका है, प्लस का आएगा, और इधर किसका आ जाएगा, माइनस का 3/2, तो ये आ जाएगा L का पावर माइनस का हाफ, और बस हो गया, और इधर क्या हो जाएगा t-2। तो ये आपकी x की डायमेंशन आ गई। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है
कि हमें ए और बी की बीमा निकालना है। किसकी? ए और बी की बीमा हमें फाइंड आउट करना है। पी आपका क्या है? प्रेशर है। पी क्या है? प्रेशर है, दाब है। और वी क्या है? वेग है। वी क्या है? वेग है। अब ध्यान से सुनना, कोई अभी फिर से बता रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड करते हो जब उसकी बीमा बराबर होती है, घटाते भी तभी हो जो उसकी बीमा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां से देखो, इस टर्म को देखो तो b माइनस का b मतलब v में v घट रहा है, यानी जो वेग की बीमा होगी, v की बीमा बराबर होगी स्मॉल v की बीमा के, v की बीमा। और वेग की बीमा आपको पता होती है क्या होती है? LT माइनस 1। तो यही आपका किसका आ जाएगा? v की बीमा। क्या ये बात क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब इधर से देखो तो क्या यहां पर P ऐड नहीं हो रहा है A अपान V स्क्वायर में? यानी कि जो प्रेशर की बीमा होगी, जो किसकी बीमा होगी? प्रेशर की बीमा जो होगी वही आपकी बीमा होगी भैया A अपान V स्क्वायर की बीमा के। क्या इतनी बात समझ में आई? तो प्रेशर की बीमा क्या होती है? M L माइनस 1 T माइनस 2 ना। कहां से आया भैया? बल बटे क्षेत्रफल से आया, करके देख लेना। ठीक है, ये इज इक्वल टू ए, आपकी ए की बीमा निकालना है। ये क्या है? वी क्या है? वेलोसिटी है। तो इसका क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये बेसिकली ए बराबर, यहां से देखो तो कितना आ जाएगा आपका? ए बराबर आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हो गया इनटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसका। तो ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब तो ए का बीमा ये कितना हो जाएगा? m तो m ही है, l स्क्वायर है और इधर कितना है? माइनस 1। यदि बेस सेम होता है तो ऐड ऑन हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? l। और ये कितना हो? t माइनस 2, t माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? t माइनस 4। तो ये भैया आपकी किसकी? a की बीमा, a की डायमेंशन आ गई। आया बात समझ में? तो ये हो गया, तो आपकी a की भी बीमा आ गई और b की भी बीमा आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नोट डाउन कर लेना भैया। चलो अब इसको देखो, यहां पर आपको B और A की डायमेंशन बताना है। ठीक है, आपको P दाब दिया हुआ है, ठीक है, T आपका समय दिया हुआ है, T क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। और E यहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म है। E कैसा है? E आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है ना। E का पावर, E का वैल्यू कितना होता है? E का वैल्यू होता है 2.7 ना। तो ये तो नंबर है, ये क्या है? नंबर है। और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और नंबर में यदि कोई पावर भी लगा होता तो पावर की कोई बीमा नहीं होती है। चलो अब देखते हैं। तो यानी कि सर यहां से मैं पहले पावर से शुरू करता हूं। किससे शुरू करता हूं? ये क्या लिखा हुआ है? E की पावर माइनस का A इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस को रहने दो, माइनस का कोई मतलब नहीं है। पहले यहां पे देखो तो ये किस में लिखा हुआ? पावर में क्या लिखा हुआ है? E की पावर माइनस का A इंटू टी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ? A इंटू टी स्क्वायर। यानी और इसको कैसा होना? डायमेंशन लेस। क्या होना है? डायमेंशन लेस, बीमा रहित होना है। कैसा होना है? बीमा रहित, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होनी चाहिए। यानी कि a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू m की पावर 0 आए, l की पावर 0 आए, t की पावर भी 0 आए, ऐसा कुछ आना चाहिए। यानी कि यहां पर a को मैं यदि लिखूं तो भैया a क्या है? a की बीमा यहां पर a और t का क्या होता है? टी स्क्वायर। और इधर तो डायमेंशन ऐसे मतलब कि 1 है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? a की जो बीमा आ जाएगी, a की बीमा बराबर क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर ऊपर जा जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस 2। तो ये तो आपका a का बीमा आ गया। क्लियर हुआ? चलो अब इसी के आगे मुझे b का डायमेंशन निकालना है, तो थोड़ा सा देख लो। देखिएगा b बराबर, अब आपको पता चल गया कि सर ये वाला टर्म कैसा है? p इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस का AT स्क्वायर। अब आपको ये पता चल गया तो कि सर ये वाला टर्म भी क्या है? ये ओवरऑल भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। मतलब ये प्रेशर की बीमा, प्रेशर की जो बीमा होगी वो किसके बराबर होगी? बी की बीमा के। और प्रेशर की बीमा भैया बहुत बार निकाल चुके हैं, तो ये कितनी होती है? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्या इतनी बात क्लियर हुई?
तो ये आपको देखो तो आपका इसका भी बीमा आपका आ गया, बी का भी बीमा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर आपको ए और वी नॉट की बीमा आपको क्या करनी है, निकालनी है। ए और बी नॉट की बीमा आपको क्या करनी है, निकालनी है। एक्स आपका डिस्टेंस है, एक्स आपका क्या है, डिस्टेंस है, और क्या दिया हुआ, टी आपका टाइम है। टी क्या है आपका, टाइम है। चलो भैया तो निकालते हैं। सर फिर से वही आ गया कि एक, एक क्या है, एक आपका वैल्यू है, एक आपका क्या है, नंबर है, तो नंबर की कोई बीमा नहीं होती है। माइनस, सर जब किसी चीज में कोई चीज माइनस करते हैं तो तभी घटाते या जोड़ते हैं जब उसकी बीमा क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी कि इसकी भी कोई बीमा नहीं होगी। तो भैया ई की पावर माइनस का एटी का कोई बीमा नहीं होगा। ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो भैया जब डायमेंशन लेस होगा इसका मतलब ए की पावर टी भी क्या होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 होना चाहिए। तो सर ए और ये टाइम टी और ये कितना हो गया 1, तो ए की बीमा 1/टी, तो ये कितना हो जाएगा टी की पावर -1। ये इसकी बीमा, ए की बीमा आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको किसका चाहिए, यानी ये ओवरऑल नंबर कैसा हो गया, ये वाला भी ओवरऑल नंबर कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अब आपका क्या बचा कि x इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए, और ए की बीमा ये ए रहा। अब इसकी बीमा ही जो भी होगा वो आएगा। तो x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बीमा क्या होती है, l होती है। तो इसका मतलब ये L बराबर होगा V नॉट अपॉन ए के, और ए की बीमा क्या है, t -1। तो यहां से V नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा L t -1। यानी कि भैया V आपका V नॉट क्या था, ये आपका वेलोसिटी था। ये क्या था, वेलोसिटी था भाई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी और सी हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर y आपका क्या है, x और y आपका डिस्टेंस है, x और y आपका क्या है, डिस्टेंस है, और v आपका वेलोसिटी है। v क्या है आपका, वेलोसिटी है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पहले हम अंदर वाले, मैंने अभी आपको बताया था, याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी कोई भी बीमा नहीं होती। किसकी, त्रिकोणमिति फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती, त्रिकोणमिति फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती। तो भैया त्रिकोणमिति फंक्शन तो ये रहा, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। मतलब ये कैसा होना चाहिए, यूनिटलेस, मतलब यूनिटलेस नहीं, सॉरी, क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, मतलब बीमा रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बीमा रहित। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर x अपान वी, पहले अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर को भी देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर को भी देखते हैं। तो x अपान वी की बीमा, x अपान वी की बीमा ये कितनी आ जाएगी, तो x का होता है l, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है। v का बीमा क्या है, वेलोसिटी है, तो l t -1 क्या होता है, t -1। यानी x अपान वी की बीमा क्या हो जाएगी, l से l मर जाएगा, t ऊपर जाएगा, तो ये तो हो गया समय। यानी सर क्योंकि अब इस वाले पे इसी में कौन ऐड हो रहा है, इसी में c माइनस हो रहा है, यानी c की बीमा बराबर होगी x अपान v की डायमेंशन के, v की बीमा के, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, t के। क्या ये बात समझ में आई। तो भैया एक टर्म ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा ध्यान से देखो, b और इसका मल्टीप्लाई भी क्या होना चाहिए, बीमा रहित होना चाहिए। यानी b इंटू, अब देखो ये तो दोनों, इन दोनों का घटाओ चाहे जोड़ो, बीमा तो वही रहेगी। यानी इसकी भी बीमा क्या होगी, ये t, ये कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस, मतलब t का पावर भी 0 आना चाहिए। तो यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर -1। तो भैया b की भी बीमा आ गई आपका कितना, t -1। अब किसका बचा, a का। अब आपको पता है कि सर आपका यहां पर क्या है, ये साइन थीटा पूरी तरीके से क्या होता है, त्रिकोणमिति फंक्शन क्या होता है, बीमा रहित होता है। यानी ये वाला टर्म भी आपका कैसा हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। तो जब ये वाला टर्म भी बीमा रहित हो गया तो y बराबर क्या बचा, a, और y बराबर क्या है, y क्या है आपकी दूरी है। तो यानी a की भी डायमेंशन क्या आ गई, a की बीमा
बराबर हो जाएगी किसके, ए की बीमा बराबर होगी वाई की बीमा के। और वाई क्या है भैया, वाई तो दूरी है, वाई तो दिया हुआ ना कि वाई डिस्टेंस है, यानी ए की डायमेंशन आपकी आ गई एल के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या दिया हुआ, एल्फा अपान बीटा इंटू ई की पावर माइनस का एल्फा अपान 10 दिया हुआ है इज इक्वल टू पी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एल्फा और बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान से सुनो भैया, नंबर अपान नंबर मैंने आपको क्या बताया था, पावर एल्फा अपान जो लिखा होता है, तो जो भी पावर में होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये कैसा होता है, डायमेंशन लेस। कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो भैया जब ये डायमेंशन लेस होगा तो यहां से यदि कायदे से देखो तो ये, अब यहां पर ये क्या है, अल्फा अपान 10 है, 10 भी क्या है, नंबर है, तो इसकी कोई बीमा होने वाली नहीं है। तो अल्फा कैसा हो गया, डायमेंशन लेस, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। अब आते हैं पी पर, अब ध्यान सुनिएगा। तो अब ये वाला टर्म भी कैसा हो जाएगा, ये वाला टर्म भी मैंने बताया था कि ये नंबर है, नंबर की पावर कुछ लिखा हुआ है, तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अल्फा अपान बीटा इज इक्वल टू, ये पी क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है, पी आपका दाब है, दाब की बीमा ये इसकी बीमा के बराबर होगा। तो अल्फा तो डायमेंशन लेस है, मतलब 1 अपान बीटा बराबर होगा पी की बीमा। किसकी बीमा, पी की बीमा। यानी कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान पी की बीमा, यही तो होगा। तो यहां से पी क्या है, प्रेशर है, तो 1 अपान एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस 1 एल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बीटा की बीमा। तो ये भी आपका आ गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस पे देखो, आपको ए बी और सी की बीमा निकालनी है, ए बी एंड सी फाइंड आउट करना है। एक्स और एक्स क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, टी क्या है, समय है, टी क्या है, समय है, और वी आपका वेग है, वी क्या है, आपका वेग है। इनकी बीमा बताना है। चलो आते हैं, सबसे पहले सी टी की बीमा। अब ध्यान सुनना, वी क्या है, वेग है, तो भैया ये इसकी भी बीमा वेग वाला होगा, इसका भी बीमा क्या होगा, वेग के बराबर होगा। यानी सीटी की जो बीमा होगी वो बराबर होगी वी की बीमा के, वेग की बीमा के। ठीक है, तो यानी कि आपको सी चाहिए और टी क्या है, टाइम है, तो ये लिख दिया। अब वी क्या है, वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 1। तो सी की बीमा कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2, और इसको बड़े ब्रैकेट में करते हैं, तो बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। ये आ गया आपका सी का बीमा। ठीक है, अब किसका बीमा चाहिए, अच्छा अब इसका देख लो, बी में। अब लास्ट वाले टर्म को देखो, तो बी प्लस का एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है ना भाई, तो जो एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो जो एक्स की बीमा होगी, एक्स की एक्स स्क्वायर की बीमा ही बराबर होगी किसके, बी की बीमा के, बी की बीमा, तभी तो ऐड हो रहा है। यानी कि एक्स बी का बीमा कितना हो जाएगा, बी का बीमा हो जाएगा एल, एक्स क्या डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ये किसका आ गया, बी की बीमा आ गया। अब क्या बचा, अब ए बचा है, तो भैया निकाल लो यार। नहीं निकाल पाओगे, देखते हैं, देखो कैसा हो जाएगा, ए एक्स अपान, ये नीचे की बीमा, ये चलो लिखे दे रहा हूं मैं पूरा टर्म, पी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये बीमा बराबर होगा वेग की बीमा के, वेग की बीमा। और यहां से ये ए, तो पता है ये क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका बीमा एल होता है। सर नीचे ओवरऑल ऐड हो रहा, तो ये क्या है, एल स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 1। ठीक है, एक एल से एक एल ये कट जाएगा, और इधर एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की जो बीमा आएगी वो कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर टी माइनस 1। दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका दिया हुआ ए बी और सी की बीमा चाहिए, और एक्स आपको दिया क्या है, निकालना है, ए बी और सी आपको फाइंड आउट करना है, एक्स और टी आपको दिया हुआ है।
मतलब जो स्टैंडर्ड है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है और ये क्या है आपका टाइम है, ये क्या है टाइम है। तो अब आप नहीं निकाल लोगे भैया, ये x क्या है दूरी है, तो भैया सब में दूरी दूरी ही तो ऐड हो रहा है, सब क्या है, सब क्या है दूरी दूरी में ही ऐड हो रहा है भाई। ये क्या हो गया, एक मिनट, उसको पॉज करिए एक मिनट। चलो बेटा, तो अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखना। ये क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही तो ऐड होगी, इसका मतलब इसकी भी बीमा जो भी आपकी आ रही होगी वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस के बराबर होगी। तो भैया c अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स की बीमा होगी, क्योंकि तभी तो जुड़ करके ओवरऑल x की बीमा बना रहे हैं। तो c क्या है, तो c की बीमा हो जाएगी, c की बीमा बटे x की बीमा, x की बीमा क्या है l हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया, और x की बीमा इधर भी तो क्या है l है, ये क्या है l है। तो c की बीमा कितनी हो जाएगी, c की बीमा हो जाएगी आपका l स्क्वायर, ये पहला वाला टर्म हो गया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, और इसको भी किसके बराबर होना पड़ेगा, लेंथ की बीमा के, तो एल की बीमा ये बराबर एल होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सभी तो इसकी भी बीमा एल होगी, इसकी भी बीमा एल होगी, और इसकी भी बीमा एल के बराबर होगी, तभी तो ऐड हो रहे हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा एल अपान एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है एल ही तो है ना, मतलब एक्स की जगह पे एल पुट करना है। क्यों कब पुट करना है, क्योंकि ये क्या है एक्स डिस्टेंस है, तो एक से एक मर जाएगा तो क्या बचेगा एल की पावर -1, ये आपका ए आ गया, तो ये ए की बीमा आ गई। नेक्स्ट आपका क्या है, ये बी बचा ना, बी अपान टी स्क्वायर, बी अपान टी स्क्वायर की बीमा किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। तो बी बराबर हो जाएगा एल इंटू टी का स्क्वायर, ये कर दिया तो क्या बन जाएगा एल टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भैया बी का बीमा आ गया ना। तो चलिए आज के लिए हम इन सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा और कैसे इनकी बीमाएं बराबर करते हैं ना। वो 3 प्रॉपर्टी जरूर याद रखना जो मैंने बताया था। क्या बताया, पहला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी जुड़ती है या घटती है जिनकी बीमाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा, इनका मतलब भाग करने पर, डिवाइड करने पर या मल्टीप्लिकेशन करने पर इन पे कोई दबाव नहीं है, कैसे भी गुणा या भाग किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हो। तीसरा मैंने पॉइंट बताया था कि यदि आपके पास त्रिकोणमिति फंक्शन है तो उसकी कोई बीमा नहीं होती है। चौथा मैंने पॉइंट बताया था कि यदि कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघु गुणक है, तो उसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। पांचवा मैंने बताया था कि यदि आपका कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है, कैसा है एक्सपोनेंशियल टर्म है, यानी ई की पावर में कुछ लिखा हुआ है, किसी के पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो उसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। क्लियर है। तो यदि ये सब सारी चीजें याद होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। थोड़ा सा बच्चा लोग आप लोग एक काम करिएगा ना, कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको यदि इससे कुछ फायदा हो रहा है तो आप अपने सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल्स पर उनको अपनी लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा देख सकें, फॉलो कर सकें। आपकी मैथ की क्लासेस चल ही रही हैं और अभी आपकी ये फिजिक्स की क्लास भी चल रही है ना। आगे कोशिश करेंगे कि आपका बहुत ही बढ़िया से सिलेबस क्या हो, आगे बढ़े, कंप्लीट हो, और प्लस आपको कंपटीशन का भी फील है। देखो करवाने को तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वैसे हैं जिनमें आपको बोरिंग नहीं होगी, वो क्वेश्चंस भी करवा सकता हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आप ही खुश रहोगे ना। और आपका जो पेपर होना, जो कंपटीशन क्वालिफाई करना है यदि, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है। तो यदि क्वेश्चन को, यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, रिवाइज करिए और अपनी नोट्स को कंप्लीट कर लिए। और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को, संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।